काहे खाना बनाने में समय खराब कर रही हो? अरे ये समय हमें दे दो ना, मजा आ जाएगा सच में। अच्छा, कोई देख लेगा, कोई आ गया तो? अरे कोई नहीं आएगा, घर में कोई है ही नहीं। अरे इस मौके को कैसे अपने हाथ से जाने दें। आहा। तो कहानी की शुरुआत होती है रोहित से। रोहित की शादी जो है वो रोशनी से होती है, मतलब रोहित की उसी दिन शादी रहती है। तो बात करें तो इस घर में मतलब एक कहानी पूरी है जो 3 भाइयों की है, जिसमें बड़े भाई का नाम सुरेश और जो उससे छोटा है उसका नाम रोहित है, सबसे छोटे का नाम मानव रहता है। तो यहाँ पर आज शादी सुरेश की हो रही होती है एंड बड़ा जो रहता है सुरेश, मतलब रोहित की शादी हो रही होती है। सुरेश जो बड़ा भाई रहता है उसकी बीवी खत्म हो चुकी रहती है। मानव रहता है सबसे छोटा भाई। तो रोहित की शादी रोशनी से होती है। रोशनी के साथ में उसकी छोटी बहन सरला भी अब दोनों की स्वागरात का भी टाइम रहता है। तो स्वागरात चलती है, दोनों का अच्छी खासी स्वागरात हो ही जाती है। पर स्वागरात होते ही मतलब बाहर से आवाज आती है एंड पता चलता है कि सुरेश जो है वो खेतों में गया था और वो वहां पर से लौट कर नहीं आया। तो रोहित जो रहता है वो अपने बड़े भाई को देखने के लिए खेतों में जाता है एंड जैसे ही रोहित जाता है तो वैसे ही सुरेश जो रहता है वो घर आ जाता है। और फिर पता चला सब रो धो रहे होते हैं। पता चलता है कि वहां पर जानवरों ने मतलब भेड़ियों ने हमला कर दिया है एंड एक आदमी आता है एंड बोलता है कि भेड़ियों ने हमला कर दिया एंड रोहित की मौत हो गई। मतलब ये सब तो रोशनी जो रहती है कि शादी जिस दिन स्वागरात रहती है उसी दिन वो विधवा हो जाती। तो अब वो उस घर में काफी मातम का माहौल रहता है। तो रोशनी जो रहती है वो तो काफी उदास रहती है, क्योंकि जिस दिन शादी हुई उसी दिन अगर किसी का पति खत्म हो जाए तो कोई भी औरत है उदासी रहेगी। पर उसके साथ में जो सुरेश रहता है वो भी खाना पीना छोड़ देता है, यानी कि काम वाम करना बंद कर देता है। तो अब जो छोटा बेटा रहता है उस घर का, मानव रहता है, तो पूरी जिम्मेदारी जो रहती है उसी के ऊपर आ जाती है एंड हर खेत किसान मतलब खेती वेती का काम वही देख। तो अब वो खेत में काम करने के लिए मानव जाता है। तो जो रोशनी की छोटी बहन रहती है सरला, वो उसके लिए खाना आना देने के लिए जाती है और दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती हैं एंड दोनों के बीच में रोमांस वगैरह चलने का मतलब अभी जो सरला का रोल है वो सारिका सालुंके की प्ले कर रही है, जो कि अभी काफी ट्रेंड में है, हर कोई देखना चाहता है। तो उनका यहाँ पर थोड़ा सा सीन देखने को मिलता है, यहाँ पर कुछ हाई नहीं। इसके बाद हम वापस से घर में आते हैं। तो घर में जो रहता है कि रोशनी जो रहती है वो खाना वाना नहीं खा रही होती, तो उसकी बहन सर वो बोलती है कि दीदी खाना ना खाओ। हालांकि उसका देवर रहता है मानो वो भी बोल। तो फिर पता चलता है कि सुरेश जो है वो भी खाना नहीं खा रहा है। तो फिर रोशनी अपने जेठ जी के पास जाती है एंड बोलती है कि तुम उसको खिलाती है, मतलब तो फिर वो खाने आने लगता है। यहाँ पर फिर नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि अब सुरेश और वो मानव और सरला जो है वो खेत में मानव काम कर रहा रहता है। तो अब जब दूसरे दिन सरला जो है कि वो खाना लेके जाती है तो इन दोनों के बीच में अच्छा खासा मतलब रोमांस देखने को मिलता है। अच्छा खासा मतलब धांसू सीन देखने को मिल जाता है। 15 मिनट का, 15 या 17 मिनट ऐसी कुछ चलता है। इनका सीन एंड होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि सुरेश जो रहता है वो अपने कमरे में सो रहा होता है और पूरे कपड़े निकाल के मतलब चड्डी भर पहने रहता है शायद। एंड जो कि रोशनी की सास रहती है वो रोशनी से बोलती है कि जेठ जी के पास मतलब सुरेश के नाम से पैसे ले आओ, साड़ी वगैरह खरीदना, साड़ी वाला आया उसको देना है। तो अब रोशनी अपने जेठ जी के कमरे में जाती है एंड उस मतलब अपने जेठ जी को बिना कपड़ों के देख के ही मतलब आहें भरना चालू कर दे एंड कुछ समय तक वहाँ खड़ी रहती है। फिर उसकी सुरेश की नींद खुल जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलती है माँ जी ने पैसे लेने के लिए बोला है कि मतलब जेठ जी से पैसे ले। फिर वो बोलता है ठीक है दे रहा हूँ और वो फिर पैसे दे देता है। जैसे वो निकलने लगती है तो उसका साड़ी का पल्लू बगल में टेबल या गेट से फंस जाता है एंड उसे लगता है कि जेठ जी ने पकड़ लिया और वो सपने में खो जाता, पर वो रियल नहीं रहता है, सपने में खो जाती है। तो वो आहें भरना चालू। फिर उसके बाद थोड़े ही समय बाद वो देखती है कि हाँ यार पल्लू फंस गया, पर जेठ जी जो रोज कर रहता है वो निकाल। यहाँ पर सरला एल मानव का भी कार्यक्रम चलता रहता है और
अब यहाँ से पार्ट 2 की स्टोरी शुरू होती है। तो पार्ट अब सुरेश जो रहता है वो खेत से आ तो लगड़ाते हुए आता है एंड बोलता है खेत में फिसल गया, जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ गई। पर ये जो घर में है, तो जो कि बिमला नाम रहता है सुरेश की माँ का, तो वो प्लानिंग कर रही होती है उसकी मौसी की लड़की की किसी की शादी रहती है, तो शादी में जाने की। पर वो बोलता है यार मतलब कि मुझे तो फिसल गया और मोच आ गई, तो मैं तो नहीं जा सकता, मैं घर पे ही अकेले आराम करूंगा। जिसके बाद रोशनी भी बोलती है कि ठीक है माँ जी, मैं भी यहीं रहूंगी और जेठ जी का ख्याल रखूंगी। तो फिर वो बोलती है कि वहाँ शादी में पूछेंगे कि बहू नहीं है, तो फिर वो बोलती है इसीलिए तो नहीं जा रही हूँ क्योंकि सब यही पूछते हैं, रोना मतलब दुख होना, संपत्ति देना चालू कर दिए, तुम एक काम करो माना और सर। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। और यहाँ पर वो शादी के लिए चले जाते हैं तीनों। और यहाँ पर अब जेठ जी एंड बहू मतलब छोटे भाई की बीवी दोनों रोशनी एंड सुरेश रह जाते हैं घर पर। तो अब रोशनी खाना बना रही होती है एंड वो किचन में ही आ जाता है। तो फिर वो बोलती है जेठ जी तुम इधर क्यों आए हो? तो फिर वो बोलते हैं कि मुझे मतलब आया हूँ मतलब सेक देना, तो थोड़ा आराम मिल जाएगा पैर के लिए, इसलिए आ गया हूँ। और यहाँ पर मतलब लाट टपकने लगती। इसके नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि अब रोशनी जो रहती है वो छत पर खुले आसमान के ऊपर जैसे कि सरला और मानव ने भी खुले आसमान के ऊपर पार्ट 1 में एंजॉय किया था। फर्स्ट हाई फाई सीन रहता है वो वाला, शाहरुख का सालुंकी एंड मानव का, तो अच्छा खासा छत पे ही देखने को अपन को मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ पर वो रोशनी जो रहती है छत पे ही बिस्तर लगा देती है। और वहाँ जो सुरेश रहता है वो भी आ जाता है जेठ जी। तो फिर वो बोलता है ठीक ये तुमने अच्छा किया है बिस्तर लगा दिया, नीचे बहुत गर्मी है। तो अब वो नीचे जाने लगती है रोशनी। तो फिर वो बोलता है कि तुम वहाँ नीचे कहाँ जा रही हो, नीचे बहुत गर्मी है और नीचे वैसे भी कोई नहीं है, यहीं सो जाओ एक तकिए पे, एक साइड आधे तकिए पे मैं सर रख लूंगा, आधे पे तुम। और रोशनी जो रहती है वो बात मान जाती है एंड वहीं पर लेट जाती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रोशनी की थोड़ी बहुत नींद लगती है और अब जेठ जी का जो रहता है उसका कार्यक्रम मतलब अपनी हरकतें चालू हो जाती हैं एंड हाथ हाथ फेरना चालू कर देता है। और जैसे ही हाथ हाथ फेरता है तो उसको भी मतलब अंदर से बेचैनी बढ़ने लगती है उसकी मतलब। और इसके बाद उसकी नींद खुल जाती है एंड तो वो बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, बोलता है कि मैं तुम्हारा गलत फायदा नहीं उठाऊंगा, जो भी करूंगा प्यार से ही करूंगा और प्यार ही करूंगा। और यहाँ पर हमें जेठ एंड बहू मतलब दोनों के बीच में अच्छा खासा एक सीन देखने को मिलता है। इसके बाद इनका 10-15 मिनट तक सीन चलता है सुरेश एंड रोशनी के बीच में एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अगले सीन में अब खाना बना रही होती है रोशनी और जेठ जी मतलब उसको नटखटी मतलब थोड़ा बहुत करता है। तो वो बोलता है यार इसमें टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो खाना पीना में यार, मतलब ये टाइम मुझे दे तो मजा है। तो वो बोलती है कोई देख लेगा, बोल दे। फिर वो सुरेश बोलता है घर में कोई है ही नहीं तो कौन देख लेगा। तो बोलते ठीक है, अंदर की नीचे की भूख मिटाने के लिए ऊपर पेट की भूख मिटाना जरूरी है। तो बोलते हैं ठीक है पहले मैं पेट की भूख मिटाऊंगा फिर उसकी भूख। और यहाँ पर ये खाना पीना खाते हैं एंड खाना पीना इनका होने के बाद हमें एक सीन और दिखता है इनका मतलब हाई फाई वाला, जेठ एंड बहू का एक सीन और हाई फाई वाला देखने को हमें मिल। इसके नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है कि सरला और मानव जो कि खेत में रहते हैं उनका रहते हैं टपरा एक छोटा सा बनाए रहते हैं। वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मानव और सरला रहती है। तो मानव जो रहता है वो सरला से बोलता है कि पता नहीं बड़े भैया को क्या हो गया है कि घर से निकलते ही नहीं है, मतलब खेत आना बंद कर दिया है, जैसे कुछ मतलब ही ना। अब अपने वो सरला के लिए मतलब थोड़ा नजदीक जाने लगता, पर वो बोलती है क्योंकि वो पार्ट 1 में ही पहले ही बोल चुकी है इस पार्ट 2 के स्टार्ट में ही कि उसकी जो बहन रहती है ना पहले देख लेती है अपनी मतलब उसके साथ। तो 1 के एंडिंग में ही रोशनी जो रहती है अपनी छोटी बहन सरला को मानव के साथ वो कार्यक्रम करते हुए देख लेती है और फिर वो अपनी बहन को समझाती है कि प्यार करना ठीक है पर
प्यार करने से पहले ये सब करना ठीक नहीं है, जिसके बाद वो उसकी अपनी बड़ी बहन की बात मान जाती है और फिर वो वहाँ पर वो अपने आप को उनको देखने के बाद वो खुद की इच्छा भी बढ़ जाती है और खुद को सेड्यूस करती है और वहाँ पर उसका जेठ जी आ जाता है एंड बोलता है ठीक समझ सकता हूँ कि किसी भी बीवी की मतलब किसी भी औरत का अगर पति शादी के दिन ही सौगात के दिन ही अगर ख़त्म हो जाए तो क्या इच्छाएं नहीं होंगी। तो वो फिर दोबारा भी बोलती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ वो सब करना है तो पहले अपनी माँ से शादी की बात करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें दूंगी वरना दूंगी। तो यहाँ पर वो बोलता ठीक है मैं माँ से बात कर लूंगा, पहले शादी से आ तो जाए। वो शादी में गए मतलब ये दोनों आ जाते हैं पर उसकी माँ जो रहती है वो वहीं पर शादी में रुक जाती है, तो वो शादी से नहीं आ। और यहाँ पर सरला जो रहती है वो छोड़ के चली जाती है और ये कुछ नहीं हिलाते रह जाते हैं। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि अब घर पे आ चुकी होती है उसकी माँ भी, तो ये दोनों जेठ रोशनी और सुरेश का मिलना थोड़ा मिलने में इनको प्रॉब्लम जाती है। तो सुरेश फिर रोशनी के पास जाता है, मतलब बात करने की कोशिश करता है। तो रोशनी बोलती है जेठ जी जो हो गया पहले तो हो गया, वो गलती से हो गया, पर ये जो सब कर रहे गलत है क्योंकि मैं विधवा हूँ और मुझे ये सब शोभा नहीं देता। फिर वो बोलता है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो रात को मेरे कमरे में आ जाना। एंड रोशनी जो रहती है वो जेठ जी के कमरे में पहुंच भी जाती है। तो यहाँ पर इनका अच्छा खासा एक सीन और दिखता है, अपन को 10-15 मिनट का देखने को मिलता है। और सीन एंड होते ही सुरेश की माँ आ जाती है एंड बोलती है ये सब तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद वो जो बिमला रहती है वो रोशनी के पापा को भी बुला लेती है एंड वहाँ पर तो फिर दोनों का डिसीजन होता है। तो सुरेश बोलता है कि मैं रोशनी से बहुत प्यार करता हूँ एंड शादी करना चाहता हूँ। तो फिर रोशनी का जो बाप रहता है वो भी कहता है ठीक है, अब रोशनी की क्या इच्छा है, तो वो बोलती है वो उसको भी पसंद रहता है। तो उनकी शादी हो जाती है। अब दोनों की शादी हो जाती है। अब स्वागरात का टाइम आ जाता है और स्वागरात के टाइम पर स्वागरात मनाने ही वाला होता है कि वहाँ पर उसका जो भाई रहता है मंझला भाई, जिसकी मतलब जिसका नाम रोहित रहता है, वो आ जाता है जो कि मर चुका होता है सबकी नज़रों में, पूरे परिवार की नज़रों में। एंड यहाँ पर वो अपने बड़े भाई की पोल खोल देता है एंड बोलता है पहले तो मतलब वो अपनी बीवी से बोलता है रोशनी से, जो कि मतलब उसकी पहली बीवी तो वही थी ना, और दूसरा उसके बड़े भाई ने कर ली। तो बोलता है कि तुम काफ़ी समय तक इंतजार नहीं कर पाए, मतलब इतना वो। एंड बोलता है कि ये जो है मेरा भाई नहीं कसाई है, क्योंकि वो जो रहता है उसकी मौत नहीं होती ना, भेड़िए वगैरह कोई हमला करते हैं उसको, दरअसल उसका बड़ा भाई सुरेश ही बांध के उसको रखे रहता है। एंड मतलब उसकी जिस दिन शादी होती है उसी दिन से रोशनी पर नजर रहती है सुरेश की, इसलिए वो ये सब नाटक करता है। उसके साथ में उसका एक आदमी और रहता है जो साथ देता है, जिसकी वजह से ये सब। अब सुरेश को जो रहते हैं घर वाले, उसकी माँ और घर वाले बाकी सब घर से बाहर निकाल देते हैं। पर यहाँ पर अब हमें एंड सीरीज का एंड देखने को नहीं मिलता है। अगर ये सीरीज अच्छी खासी ट्रेंडिंग में चली होगी उल्लू ऐप की, तो इसका हमें सीजन 2 भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो बोलता है कि मैं रोशनी को तो लास्ट सीन जो रहता है उसमें दीपक भाऊ जो रहते हैं वो बोलते हैं मैं रोशनी को तो लेके ही रहूंगा, उसकी मतलब उसे पाकर ही रहूंगा। उल्लू की इस वेब सीरीज का नाम है क्या खूब लगती हो, और क्या खूब लगती को सीजन 1 की ये फुल स्टोरी एक्सप्लेन की है। एंड इस वेब सीरीज में हमें जिन्नी जज एंड सारिका साले की फीमेल लीड रोल में देखने को मिलते हैं। दीपक भाऊ, युवराज गुप्ता एंड परमीला एंड जो कि मानव का रोल प्ले करा उसका नाम अखिलेश मिश्रा देखने को मिलते हैं। ये सब हमें सीरीज में देखने को मिलता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी वीडियो।